नहीं भाई इनको जाने दे भाई, इसको जाना दो। ये हमारा मीडिया वाला है। नहीं, अरे हमारा मीडिया सही 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 सही। वो चला गया ना, एक भेज दिए ना सर, एक चला गया सर, भेज दिया सर, एक चला गया, चला। ठीक है सर 4 घंटे गर्मी में तो जज्बात में नहीं है, एसी तो नहीं चल रहा सर। आप अभी इधर पूछे सर, ये सियासी बयान का मौका नहीं है, सियासी सर लोग लेने का क्या बोलते हैं उसको आप लोग, रेटिंग बढ़ाने का टाइम नहीं है सर। नहीं सर, हम सियासत नहीं कर रहे हैं, सियासत कोई नहीं कर रहा। अल्लाह पीछे आप सियासत करने और बोले सर, बोले सारों पे लाने भेजता हूँ, शाद करता हूँ, अवाम मारेगी खुदा की कसम, आखिर में रेटिंग बढ़ाने आ जाते हो। वही तो बोल रहा हूँ, मुझे समझ रहे नहीं। पीछे से जाके जो करना है करो, पीछे फंसता रहो। आपको कह रहा हूँ 2 बार और कहूँ। इंतहाई तशवीश बताई जाती है, आपको बताया जाता है कि का मॉडल था, ACLC के मुकाबले ये जो किए जा रही है और कोशिश की जा रही है किया जा सके को आगे बढ़ाया जा सके। 9:16 पर जैसे गली में पहुँचने इस वक्त हम देख रहे हैं कि गली मुकम्मल तौर पर यहाँ पर शवाई जमा किए जा रहे हैं। कोरोना देखें अब भी कॉर्डन किया गया है कि मेरे कैमरामैन फरहान दिखा सके। तो इस वक्त इस तमाम का क्राइम सीन को अब चलाते लगा के बंद किया जा रहा है ताकि जो शवाई जमा करने का सिलसिला है वो जाया न हो सके। क्राइम सीन की टीम ने भी जावकुआ से शवाई जमा किए, बॉल बैरिंग का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखा जा सकता है कि तमाम
हमारे को कोई नसीब 40 साल मेरी उम्र में भैया पीछे जाइए आप लोग। मैं तेरे को बयान कर रहा हूँ भैया पीछे से यार लूटा उनको नहीं कुछ भी लूटने का बयान नहीं दे उधर ये उधर क्राइम सीन से आप उधर बयान दो ये उधर जाए मीडिया को ले जाए क्राइम सीन से उधर बयान दो इधर वो बच्चा जो बच्चा चीख रहा था ना उस बच्चे को उसके ना कुछ सियासत होती उनको भी पता कौन सी कौन से लोग बुला रहे हैं आपको। हमारे साथ पंचायत करे मैं अकेला हूँ तो हमारे को बच्चा नहीं दे रहा। कराची का रिहायशी हूँ कराची का शनाख्ती कार्ड है देखो अब 4 बंदे रोक के बात करने पर आ जाते हो मैं खड़ा हूँ आप मार लो पीछे हो जाए भजन पीछे आ जाए थोड़ा सा पीछे हो जाए हेलो पीछे हो जाए शॉर्ट बना पीछे हो जाए भाई क्राइम सीन की पट्टी नजर आ रही है इसके आगे ना मैंने पीछे हो जाए पीछे हो जाए थोड़ा साइड में हो जाता है गुजरने का रास्ता साइड में रशीद भाई इधर रशीद भाई तरफ ले रशीद भाई यहाँ पर आ जाए पे डालो एक बंदा ऊपर आ जाए ना मेरे हाथ में जगह नहीं है एक बंदा आ जाए उस तरफ आ जाए चलो और क्यों लाओ एक उस तरफ आ जाए बोल भाई क्यों करे भाई आपके साथ थोड़ा लाइव वीडियो होती है उनकी लाइव वीडियो सीधा और आ जाए थोड़ा सा थोड़ा और आ जाए थोड़ा सा और ठीक है जी भाई थोड़ा सा पीछे यार भाई थोड़ा सा आप साहब 1 मिनट रुकिए इनको थोड़ा सा पीछे आप पीछे हो जाए भाई थोड़ा सा पीछे हो ये 2-3 लोगों को माइक दे दो नमन का माइक पकड़ने सामने देखो जरा सामने आ जाए थोड़ा 1 सेकंड रुकिएगा थोड़ा फ्रेम में आ जाए आप साहब 1 सेकंड सर आप साहब जरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो यहाँ पूरे एक भरे बाज़ार में बम नस्ब किया गया और वो फट गया है और उसके नतीजे में बड़ी कैजुअल्टीज़ हुई हैं और एक हमारी खातून शहीद हो गई हैं और 11-12 अफराद ज़ख्मी हैं। जमात इस्लामी का ये वफ़द सैयद अब्दुल रशीद साहब यहाँ के मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं और हर इस मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह जमात और खिदमत के रज़ाकार पहुँचते हैं। हम सब बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं और ये तकरीबन 20 दिन में तीसरा वाक़या हो गया है और ये सवालिया निशान है तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ के लिए भी और मतलब जो मुल्क में क्योस की सी कैफियत है, ऐसा लग रहा है कि हुकूमती निज़ाम जो है वो बिल्कुल जामिद होकर रह गया है और जो इदारे हैं सिक्योरिटी के वो भी चूँकि गैर ज़रूरी चीज़ों में इस कदर ज़्यादा तस्करे में आ रहे हैं, गुफ्तगुओं में आ रहे हैं, सियासी अमल का हिस्सा बन रहे हैं
और उन पर गुफ्तगू हो रही है कि इसके नतीजे में ऐसा लगता है कि ना मईशत की हालत हमारी बेहतर हो रही है और उस पर कोई काम हो रहा है, और ना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ किया जा रहा है। हम बार बार ये बात कह रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होती चली जा रही है और पिछले 3-4 महीने में स्ट्रीट क्राइम्स बढ़े और स्नैचिंग बढ़ी और जो चीज़ें पहले सेटल डाउन हो गई थी दोबारा से सर उठाने लगी हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई खातिर खा हुकूमत की तरफ से अमल सामने नहीं आया। सिंध हुकूमत बराह रास्त जिम्मेदार है। अब आम आदमी को नहीं पता कि इसमें रेंजर्स के इख्तियारात कितने होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। बीइंग चीफ मिनिस्टर, ये मुराद अली शाह साहब की जिम्मेदारी है कि वो सिक्योरिटी के जो इदारे हैं उनको एम्पावर भी करें और उनसे जो है वो परफॉर्मेंस भी लेने के लिए पूरा अपना काम करें। ये उनकी जिम्मेदारी है कि रेंजर्स या पुलिस या और जो इदारे हैं सिक्योरिटी के, वो अगर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उसका असबाब भी तलाश करें और उसको रेक्टिफाई भी करें, उस मसले को हल भी करें। इसी तरह मैं डीजी रेंजर साहब की खिदमत भी कहना चाहता हूँ कि ये इस वक्त की जो सूरत हाल शहर में खौफ व हिरास की है, इसमें आपकी मूवमेंट और आपकी स्मार्टनेस और आपकी इंटेलिजेंस और हमारे इंटेलिजेंस के दीगर इदारे, उनका बेदार रहना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। हमारी पाक फौज को, हमारे सिक्योरिटी इदारों को सियासी अमल से अलग होकर सिक्योरिटी पर तवज्जो को फोकस करना चाहिए और पॉलिटिशियंस को भी इस पूरे अमल में इस हसास मसले के ऊपर अपने किरदार को असर-ए-नौ देखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि पूरी कौम जो है इस तरह की सिचुएशन की नज़र हो जाए। हमारे दुश्मन हमारे साथ लगे हुए हैं। अमेरिका हमारा दुश्मन है, भारत हमारा दुश्मन है। हमारे यहाँ कितनी तरह की इंटरनेशनल NGOs काम कर रही हैं, यहाँ ब्लैक वाटर काम करती है, यहाँ रॉ के एजेंट काम करते हैं और इस शहर को तो ख़ास तौर पर वो फोकस करते हैं कि ये अगर बर्बाद होता है उनके नज़दीक तो फिर उसके नतीजे में पूरे पाकिस्तान पर इसका जो है वो इफेक्ट पड़ता है। लिहाजा बहुत विजिलेंट और बहुत जो है वो ज़्यादा होशियार रहने की ज़रूरत है। बहरहाल पूरी कौम को इकट्ठा भी होना चाहिए और तमाम सियासी इख्तलाफात को बाला-ए-ताक रखकर तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी के मामले पर सबको एक होना चाहिए और हुकूमत सिंध का काम है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे और इस मसले का हल निकाले। अवाम के अंदर अगर खौफ हिरास होगा, ताजिरों में अगर खौफ हिरास होगा, बीच बाजार में अगर हम फटेंगे तो जाहिर है कि उसका फ़ायदा हमारा दुश्मन ही उठाएगा। बहरहाल जमात इस्लामी अपना किरदार अदा कर रही है, अलखिदमत के रज़ाकार अवेलेबल है, किसी भी तरह की मुश्किल में इंशाअल्लाह ताला हम हाजिर हैं। जो खिदमत हमसे हो सकती है हम करेंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।